वर्ल्ड इन्फो सेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो नहायत ही इबरतनाक है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदवा की थी कि तेरी हड्डियों को दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं, मगर इस शख्स को ऐसी कौन सी गुनाह की वजह से दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। आए वीडियो की जानब बढ़ते हैं। हजरत सईदना अबुल सुलमान अल अम्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज बैतुल्लाह में मसरूफ था। दौरान तवाफ एक शख्स को देखा जो लाफे काबा के साथ चिमटा हुआ बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था, मुझे बख्श दे, ए मेरे अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं गुमान करता हूँ कि तू मुझे नहीं बख्शेगा। मुझे इसकी बात ये बहुत अजीब लगी। रब ताला तो बहुत ज्यादा करीम है, वो तो इंसान की छोटी सी नेकी की बना पर भी उसे जन्नत की कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी अता करेगा। अगर इसका ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से इसकी बख्शिश नहीं होगी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तवाफ में मसरूफ रहा और जब भी इसके पास से गुजरता था तो ये बार बार यही सदा लगा रहा था। चुनाचा मैं तवाफ से फारिग होकर जब इसके पास आया तो इसे फरमाया कि तुम इस अजीम मुकाम पर खड़े हो जहाँ बड़े से बड़ा गुनाह भी बख्श दिया जाता है, तो अगर तुम अल्लाह ताला से मगफरत और रहमत तलब करता है तो इससे उम्मीद भी रख के वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे तुम कौन हो। मैंने कहा मैं सुलेमान बिन अल अम्श हूँ। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा क्या तुम्हारा गुनाह पहाड़ों से, आसमानों से और जमीनों अर्श से भी ज्यादा बड़ा है। कहने लगा हाँ मेरा गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा है। इसने आगे से कहा अफसोस ए सुलेमान, मैं उन 70 बदनसीब आदमियों में से हूँ जो हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को यजीद पलीद के पास लाए थे। यजीद पलीद ने इस मुबारक सर को शहर के बाहर लटका दिया, फिर इसके हुक्म से हमने वो सर उतारा, फिर सोने के तश्त में रख कर इसके सोने के कमरे में रख दिया। आधी रात के वक्त यजीद पलीद की जोजा की आंख खुली तो इसने देखा कि इमाम अली मुकाम के सरे अनवर से लेकर आसमान तक नूरानी शुआ जगमगा रही है, तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। ये देखकर वो सख्त खौफजदा हुई। इसने यजीद पलीद को जगाया और कहा उठकर देखो कि मैं एक अजीबो गरीब मंजर देख रही हूँ। यजीद ने भी इस रोशनी को देखा और कहने लगा खामोश रहो। जब सुबह हुई तो इसने सरे मुबारक को निकलवाया और एक सब्ज उम्दा कपड़े में इसे लपेट कर एक सब्ज खेमे में रखवा दिया। इसकी निगरानी के लिए 70 आदमी मुकर्रर कर दिए थे जिनमें से मैं भी शामिल था। फिर हमें हुक्म हुआ कि जाओ खाना खाओ। जब सूरज गुरूब हुआ और काफी रात गुजर चुकी थी, मेरी यकायक आंख खुल गई। क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक बादल छाया हुआ है और इसमें से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। फिर वो बादल करीब होता गया और यहाँ तक कि जमीन से मिल गया। इसमें से एक शख्स नमूदार हुआ जिस पर जन्नत के 2 खुले थे। वो इसके हाथ में एक फर्श था और दूसरे हाथ में जन्नती कुर्सियां थी। इसने वो फर्श बिछाया और इस पर कुर्सियां रख दी और पुकारने लगा ए अबुल बशर, ए आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाइए। फिर एक नहायत ही हसीनो जमील बुजुर्ग तशरीफ लाए और सरे मुबारक के पास खड़े होकर फरमाया सलाम हो तुझ पर ए अल्लाह के वली, जिंदा रहे तू सईद होकर, कत्ल हुए तुम तरीद यानी हल्फ होकर, प्यासे रहे हत्ता कि अल्लाह ने तुम्हें हमसे मिला दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए और तुम्हारे कातिल के लिए बख्शिश नहीं, तुम्हारे कातिल के लिए कल क़यामत के दिन दोज़ख का बहुत बड़ा अजाब है और बेशक दोज़ख बुरा ठिकाना है। ये फरमाकर वो वहाँ से हटे और एक कुर्सी पर जा बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद एक और बादल आया और जमीन से मिल गया और इसमें से सदा आने लगी। एक मुनादी ने नदा की ए नबी अल्लाह, ए नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाइए। मैंने देखा कि एक जर्द माइल चेहरा वाले बुजुर्ग 2 जन्नती हुल्ले पहने हुए तशरीफ लाए और इन्होंने भी वही अल्फाज इरशाद फरमाए और एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर एक और बादल आया और जमीन से लग गया। इसमें से हजरत सईदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इन्होंने भी वही कलमात इरशाद फरमाए और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इन्होंने भी यही कलमात इरशाद फरमाए और कुर्सी पर जाकर बैठ गए। फिर एक बहुत बड़ा बादल नमदार हुआ और ये भी आकर जमीन से लग गया। इसमें से ताजदार मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और इनके साथ हजरत सईदना फातिमा अलैहिस्सलाम
علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ کچھ ملائکہ بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے مدینے کے سلطان سر انور کے پاس تشریف لائے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر سر مبارک حضرت سیدنا فاطمہ علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یوں تعزیت کی۔ ترجمہ: سلام ہو پاکیزہ فطرت الحسلت رکھنے والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادہ گرامی حسین علیہ السلام کے اس امتحان میں احسن یعنی بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعزیت کی۔ پھر مدینے کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ سراڑے قلب و سینہ کے قریب آ کر عرض کیا، اے ابو القاسم، ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈال دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا جو دریاؤں کی پاسداری پر موکل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر طوفان برپا کر دوں اور ان کو تحت نحس کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں باز رہو۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نانا جان، یہ جو سو رہے ہیں یہی میرے بھائی کے قاتل ہیں اور یہ میرے بھائی کے سر کو یہاں لائے ہیں اور یہی لوگ نگرانی پر مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے ان سب کو قتل کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ جب فرشتے میرے پاس آئے تو میں کہنے لگا، اے ابو القاسم مجھ پر رحم کیجیے اور مجھے بچائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے کہا، رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر اقدس کو یہاں پر لائے تھے؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر ڈال دیا اور مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمانے لگے، تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اللہ تجھے بخشے گا، تیری ہڈیوں کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ سب واقعہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے بدبخت مجھ سے دور ہو جا، تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔